नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक तरफ गाजा में धीरे धीरे नॉर्मलसी लौट रही है। इजराइल ने वहां पर अटैक्स बॉम्बिंग करनी बंद कर दी है गाजा पीस पैक्ट के बाद। मगर पाकिस्तान में हम लोग देख पा रहे हैं आज के समय कि गाजा इजराइल के इशू को लेकर बहुत सी वायलेंस हो रही है। और आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। पाकिस्तान बर्न्स ओवर गाजा एज पैलेस्टीनियंस रिजॉयस आफ्टर सीज फायर। फिलिस्तीन में तो देखिए सीज फायर हो गया, मगर पाकिस्तान आज भी गाजा के इशू को लेकर बहुत सारा वायलेंस फेस कर रहा है। 15 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान की ही पुलिस अपने लोगों पर फायरिंग कर रही है। और आप देखोगे इवन टाइम्स ऑफ इजराइल ने, ऑब्वियसली टाइम्स ऑफ इजराइल इसको कवर करेगा ही क्योंकि डायरेक्टली लिंक्ड है ये इजराइल से। ये भी यहाँ पे आज के समय रिपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी पुलिस क्लैश विद प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स। और जो विजुअल्स सामने आए हैं, जो वीडियो सामने आई हैं, दे आर शॉकिंग। कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में हुआ क्या है, क्यों प्रो पैलेस्टीनियन लोगों को पाकिस्तान की पुलिस ही मार रही है। नाउ ये वीडियो आप देखोगे, यहां पर ये पाकिस्तान के रेंजर्स हैं, इनकी आप कह लीजिए पैरामिलिट्री फोर्स है। यही पैरामिलिट्री फोर्स निहत्ते सिविलियंस पे अटैक कर रही थी जिनके हाथ में फिलिस्तीन का फ्लैग था। जब प्रोटेस्टर्स बहुत सारे हो गए, रेंजर्स घिर गए, मगर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो एक टाइम के बाद थोड़ा बहुत इनको अटैक किया, एक टाइम के बाद इनको भी कॉर्नर कर दिया और ये कहा कि देखो तुम लोग हम पे अटैक कर रहे थे, अब हम आज के समय तुमको बचा कर रख रहे हैं। ये है वो रेंजर के लोग जिन्होंने हमारे भाइयों को शहीद किया है। अब ये हमारे असार में है और हमारे कायदीन का जरूर देखे कि वो पूरा अमन तरीके से इनको महफूज बना दे रहे हैं। हम तो इनको भी कहते हैं कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। ये इसके सर पे गोली लगी थी और ये इन्हीं को बचाने के लिए अब सामने खड़ा हुआ है। ये हमारे कायदीन का शरफ है। हम इस मुल्क के आप देख पाओगे पीछे यहाँ पे आपको फिलिस्तीन का झंडा दिख जाएगा। बहुत सारे फिलिस्तीन के सपोर्टर्स हैं यहाँ पर। और ये इस टाइप के दृश्य पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर तीनों जगह देखे गए। मास स्केल पर वायलेंस हुआ। आप समझ सकते हैं जब इतने सारे लोग बाहर आएंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस टकराएंगी आपस में, तो उसके बाद कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पे लॉस हुआ होगा। और ये सब पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से चल रहा है, 9 तारीख से चल रहा है एक्चुअली। और इस सब का रीज़न क्या है, क्यों इजराइल के इशू को लेकर हो सकता है कि पाकिस्तान की जनता अपनी सरकार के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। मगर पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM। आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा। यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है। एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 IBM का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो। नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं। इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है। और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट। सो आई एम प्राउड टू से कि IBM और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, जो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड। अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले। और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ पर लिखा होगा
पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में, हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा। और ऑफ कोर्स यूज द कोड PD10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, पाकिस्तान में देखिए एक बहुत ही हार्ड लाइन ग्रुप है, पॉलिटिकल ग्रुप तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान TPL। इन लोगों ने 9 अक्टूबर 2025 को एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया। इसका नाम है लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च। इस प्रोटेस्ट के अंडर तहरीक-ए-लब्बैक ने कोशिश करी कि लाखों लोगों को ये गैदर करेंगे फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, और फिर जो USA की एम्बेसी है इन पाकिस्तान, उसके सामने प्रोटेस्ट करेंगे। इजरायली एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इजराइल की कोई एम्बेसी पाकिस्तान में है नहीं। नाउ आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, USA की जो एम्बेसी है इन पाकिस्तान, ये सबसे बड़ी एम्बेसी है, सबसे वेल प्रोटेक्टेड एम्बेसी है। तो जब पाकिस्तान की सरकार ने देखा कि तहरीक-ए-लब्बैक के लाखों सपोर्टर्स ये US एम्बेसी को घेर के प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, इन लोगों ने परमिशन नहीं दी। क्योंकि आप लोग खुद समझ सकते हैं, अगर एम्बेसी के आसपास लाखों लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे तो कल को कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में इतिहास रहा है, भीड़ काफ़ी बार काबू से बाहर चली जाती है, उसके बाद हाई प्रोफाइल लोग मारे जाते हैं, कहीं से कोई असासिन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेनज़ीर भुट्टो का केस आप देख लीजिए, सेम केस हुआ था। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सीधा सीधा मना कर दिया कि इस टाइप की रैली US एम्बेसी के सामने नहीं कंडक्ट की जा सकती। उसके बाद से हमने देखा कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में भारी प्रोटेस्ट हुए हैं। इस इशू को लेकर आप देखोगे बलूचिस्तान में कोई खास प्रोटेस्ट नहीं हुए, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है। बलूचिस्तान के लोग फ्रीडम चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर इस सब में इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे। ना सिंध में ज़्यादा प्रोटेस्ट देखे गए इस इशू को लेकर, प्राइमरली पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है वहीं पर ये प्रोटेस्ट हुए हैं। और इस सब के बीच में एक नाम आप देखोगे बार बार सामने आ रहा है, ये है साद रिजवी। साद रिजवी तहरीक-ए-लब्बैक के लीडर हैं। इनका स्टेटस आज के समय अनकन्फर्म्ड है कि इनके साथ हुआ क्या है। अब यहीं पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तहरीक-ए-लब्बैक को भी नहीं पता कि इनके लीडर कहां चले गए। इनके लीडर से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ सामने आई है। एक न्यूज़ ये आई कि किसी ने इनको मार दिया है, एक न्यूज़ ये आई कि ये हिरासत में है। बट पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के कुछ सोर्सेज ने कहा कि नहीं, ये ना इनको मारा गया है, ना ये हिरासत में है, बट ही इज़ मिसिंग राइट नाउ। और साद रिजवी, मैं आपको बता दूं, इनके लाखों फॉलोअर्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। अगर कल को कुछ हो जाता है इनको, फिर आप देखोगे मास स्केल पर वायलेंस हो सकता है ऑल ओवर पाकिस्तान। और ये पर्टिकुलर वीडियो आप देखिएगा, इधर जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है आदमी वो क्या बोलेगा वो भी सुनिएगा। और साथ में एक बात ये भी देखो, फ़लस्तीन का यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, लिखा है फ्री फ़लस्तीन। एक मंच यहाँ पे लगा हुआ है। ये सारी जो डिस्ट्रक्शन करी है पाकिस्तान की, जो रेंजर्स के जो लोग हैं इन लोगों ने करी है, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन लोगों ने ये सब कुछ डिस्ट्रॉय किया है। और एक बार सोच कर देखना, भारत में भी देखिए फ़लस्तीन को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं और देशों में भी हुए हैं। ऐसा हाल प्रोटेस्टर्स के साथ इस तरीके से खुद की पुलिस व्यवहार कर रही है, उनको मार रही है, लीडर्स गायब हो चुके हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है, इस टाइप का ब्रूटल क्रैकडाउन। अब जरा ये बात सुनिएगा यहाँ पर इस वीडियो में। ये है जी रिजवी साहब का जिधर इन्होंने मजमा लगाया हुआ था, भाग गए हैं, छोड़ गए हैं, जल गए हैं, ये हालात हो गए हैं जी। माशाल्लाह देखें, पुलिस ने भगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब ऑपरेशन किया। पुलिस ने अभी भी चल रही है, फायरिंग की आवाज़ें आप सुन रहे हैं, और भी अभी भी छुपे में हैं, बाहर नहीं आ रहे। करंट सिचुएशन ये है इस टाइम ना। इस वीडियो में आगे देखिए कुछ और इलाके भी दिखाए हैं जहां पर पाकिस्तान के सिविलियंस सड़कों पे पड़े हुए हैं, उन पर गोलियां लगी हुई हैं, कोई किसी का खून बह रहा है। वो सब अनफॉर्चुनेटली मैं दिखा नहीं पाऊंगा। मगर मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान में लोग आज के समय बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि इजराइल और फ़लस्तीन का इशू आप इमेजिन कर सकते हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब इनकी ही सरकार फ़लस्तीन के प्रोटेस्टर्स, प्रो फ़लस्तीन प्रोटेस्टर्स जो फ्री फ़लस्तीन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, उन पर गोलियां चलाती है, उनके जो भी ये प्रोटेस्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, इससे देखिए गुस्सा जो है पाकिस्तान में ये लगातार बढ़ता रहेगा। मैं आपको साफ साफ बता दूं, पाकिस्तान में ना एक लार्ज स्केल सिविल वॉर होने के चांसेस साफ साफ बने हुए हैं। इशू यही है कि इनकी जो मिलिट्री है इनके सिविलियंस के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रांग है। मतलब इनके यहाँ पाकिस्तान में एक बहुत ही फेमस कहावत है, जंग कोई जीती नहीं, इलेक्शन कोई हारा नहीं। तो ये इंटरनली इलेक्शन मैनिपुलेट करना और अपनी जनता को इस तरीके से सबड्यू करना उनको ये अच्छे से आता है। बट जहाँ पर इनकी जनता ज़रूरत से ज़्यादा नंबर्स पे एक बार बाहर आ गई ना,
तो फिर पाकिस्तान की सरकार संभाल नहीं पाएगी। और अभी आने वाले समय में देखना होगा कि रिजवी के साथ क्या होता है। अभी जो ये साद रिजवी है जो गायब है, जिनके बारे में आप देखोगे इंडिया के न्यूज आउटलेट्स भी आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं कि हुए साद रिजवी पाकिस्तान इरप्ट्स। ये अगर मान लो मरे हुए मिलते हैं कि ये इस तरीके से मार दिए गए चुपचाप, उस केस में देखिए मास स्केल वायलेंस होगा। और फिर पाकिस्तान का जो बताया जा रहा है इवेंचुअल प्लान है कि ये इजराइल को भी एक्सेप्ट कर लेंगे एज ए कंट्री, उसमें भी प्रॉब्लम आने वाली है। आने वाले कुछ दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा सेंसिटिव रहेंगे। मैं क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। याद रखिएगा जो भी अभी वायलेंस हुआ है ये कुछ भी नहीं है इवेंचुअल वायलेंस के जो पाकिस्तान में हो सकता है अगर साद रिजवी से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कंफर्म हो जाती हैं। कुछ अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। ये पाकिस्तान में इस तरीके की डिस्टेबलाइजेशन ये पूरे रीजन को इम्पैक्ट करती है। वी नीड टू मॉनिटर दिस क्लोजली। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।